अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमने न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है प्रीवियस लेक्चर में कि न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या है, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशंस और ओवरव्यू हमने लिया था फर्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स 2 के जिसमें हमने स्टडी किया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस थोड़ा सा नॉलेज जो है उसको हमने रिवाइज किया था। तो आज जो है वो रेगुलर अपना फर्स्ट टॉपिक जो है हम इस कोर्स का वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये इसका पार्ट 1 है। न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स जो हैं काफ़ी हैं, ठीक है। बाकी जो फर्दर टाइप्स रह जाएंगी वो हम इसके पार्ट 2 में जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आउटलाइंस इस टॉपिक की कि हम इसमें आज क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर कि उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम इक्वेशंस की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, इन शॉर्टकट मेथड में किस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, और लास्ट में हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस और सेकंड इसका नेम है ट्रांसम्यूटेशन। तो इनको हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर्स में। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसको हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्चुअली में होते क्या हैं। सबसे पहले इसकी हम जो डेफिनेशन है उसको रीड आउट करते हैं, देन इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है। द प्रोसेस इन विच अ न्यूक्लियस इज बम्बार्ड विद एन energetic particle such that some changes occur in the characteristics of nucleus is called nuclear reactions। और फर्दर इसकी सेकंड डेफिनेशन आप इसको कोई एक इसमें से जो है वो आप इसको कर सकते हैं तैयार। सेकंड इसकी रिएक्शन इसी को फर्दर मॉडिफाई करके अगर इजी वर्डिंग में हम देखें, अ न्यूक्लियर रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इफ द बम्बार्डिंग पार्टिकल्स has sufficient energy to reach the surface of the target nucleus and actually come under the influence of its nuclear forces। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन है। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं। इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जब हम किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है। फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं उसमें हम देख लेते हैं। फास्ट मूविंग पार्टिकल्स में हमारे पास आ जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, गैमा पार्टिकल्स, ठीक है। इनकी जब हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पर, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस पर, तो फिर हमारे पास क्या होता है, करवा सकते हैं इसके, और ताकि हमें डिफरेंट न्यूक्लियस मिल सके जिसकी डिफरेंट एनर्जी हो और कंपोजिशन भी उसकी डिफरेंट हो। जब हम इन पार्टिकल्स में से किसी भी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी सब्सटेंस के न्यूक्लियस पर, तो फिर हमें उसके रिएक्शंस में हमें क्या मिले, रिसीव हो, यानी कि उससे हमें प्रोडक्ट मिले, एक न्यू न्यूक्लियस मिले। तो इस तरह के जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब ये जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा भी हम और पार्टिकल्स अदर, उनकी भी हम बम्बार्डमेंट करवा सकते हैं, यानी कि उनको भी हम फॉल करा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस पर। उनमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एब्स्ट्रा, ठीक है। इन पार्टिकल्स की भी हम जो है वो बम्बार्डमेंट करवा सकते हैं, यानी कि इनको भी हम फॉल करवा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के न्यूक्लियस पर। तो रिएक्शन में हमें न्यूक्लियस जो है एक न्यू न्यूक्लियस मिले जिसकी जो है वो कंपोजिशन डिफरेंट हो या फिर उसकी एनर्जी डिफरेंस हो। तो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशंस देखें। इस रिएक्शंस को हम किस तरह से सिंबॉलिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास जो एक इक्वेशन है, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिटन एज A+X अप्रोचेस, यानी कि ये रिएक्शंस है, Y+B
कि इन दोनों का रिएक्शन आप करवाते हैं, आपको YN + B मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म्स हैं X, Y, A, B, ये टर्म्स हमारे पास क्या हैं, ठीक है। रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन हमने अगर प्रोसीड करवाना है उसके लिए हमें इन जो टर्म्स का है, जिनको हम जनरली फॉर्म में लिखा है, वो टर्म्स किसको डिनोट करती हैं, उसको हम पहले देखते हैं। वेयर पार्टिकल्स A इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, कि ये जो हम प्रोजेक्टाइल यानी कि जिसको हम फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकता है, बीटा पार्टिकल्स भी, गामा पार्टिकल्स भी, उसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस। यहाँ इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। सेकंड है एंड एक्स इज कॉल्ड टारगेट न्यूक्लियस। अब किस पे हमने फॉल करवाना है, वो हमारे पास होगा टारगेट न्यूक्लियस। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, यहाँ एक्स से। द पार्टिकल बी इज कॉल्ड इमर्जिंग न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल्स, यानी कि जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो हमें जो फर्दर इसके रिएक्शन से, बम्बारमेंट से जो मिलेंगे, उसमें जो बी है वो आउटगोइंग पार्टिकल्स है, ठीक है। वो आउटगोइंग पार्टिकल्स में जो है वो भी अल्फा, बीटा, गामा, एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है जो आपको मिलेगा। और जो आपके पास है Y इज कॉल्ड रेजिडुअल न्यूक्लियस या प्रोडक्ट न्यूक्लियस। जो न्यू आपको न्यूक्लियस मिलेगा वो आपके पास होगा Y, उसको हम Y से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जनरल फार्मूला है रिप्रेजेंट करने का किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज आल्सो रिटन एज X, A, B एंड Y। अब किसी भी जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको अगर हम इन शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है, हम किस में लिखें, अगर इन शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आपसे कहा जाए कि इन शॉर्ट फॉर्म में किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को शो करें या उसकी जनरल जो है वो रिप्रेजेंटेशन करें शॉर्ट फॉर्म में कि किस तरह से हम उसको लिखते हैं, तो फिर आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ये मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट्स में कि ये आपके पास एक्स है। एक्स आपके पास क्या है, कैपिटल एक्स, यहाँ पे देखिए टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ए आपके पास क्या है, प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस, ठीक है, और बी आपके पास क्या है, आउटगोइंग पार्टिकल, और वाई आपके पास क्या है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस। यानी कि जो आप जिसको फॉल करवा रहे हैं और जो आउटगोइंग पार्टिकल्स है उन दोनों को आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, और एक साइड पे आपके पास जो न्यू न्यूक्लियस बनेगा वो आएगा, और दूसरी साइड पे आपके पास जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है उसको आप लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी जो आपके पास आज हम सब्सटेंस वो अपने एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास से उसको डिनोट कर रहे हैं, उनको भी आपने इसी तरह से लिखना है इन शॉर्ट फॉर्म्स में। ये जनरल फार्मूला जब आप याद कर लेंगे, आपको यहाँ पे याद कर लेंगे कि ए हमारे पास क्या है, बी क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या है, तो आप किसी भी कोई भी आपको अगर इक्वेशंस दे दी जाए किसको आप इन शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आप इजीली लिख सकते हैं। जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए रिप्रेजेंट करने का, और इन शॉर्ट फॉर्म में जनरल फार्मूले से हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको आना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसी जनरल को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि अगर आपके पास जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लाई है वो आपके पास क्या है, नाइट्रोजन, सॉरी, ये जो आपके पास है टारगेट न्यूक्लियस है नाइट्रोजन, और ये आपके पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, यानी कि ये आपके पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लाई है, ठीक है। और इन दोनों को जब हम बम्बारमेंट करवाते हैं तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, न्यू पार्टिकल जो आपके पास आएगा, और ये आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स आएगा जो कि प्रोटॉन है। यानी कि इन दोनों को आपने रिएक्शंस करवाया तो आपको कार्बन प्लस प्रोटॉन जो है वो रिएक्टेंट्स में मिलेंगे। अगर इनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से आएगा, ए आपके पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है, ठीक है, ए यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है आपके पास ए एन, और बी आपके पास क्या है, आउटगोइंग पार्टिकल्स, वो आपके पास प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन आएगा, ठीक है। इसी तरह से वाई आपके पास क्या है, न्यू जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है कार्बन, वो यहाँ पे आप लिख लेंगे, और एक्स आपके पास नाइट्रोजन आ जाए। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शंस को हम जो है वो डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, इसी को अगर हम पहले हमने एक रिएक्शंस की फॉर्म में लिखा, अगर हम इसको इस तरह से व्यू करना चाहें इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए,
कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, उसकी आप बम्बारमेंट करवाते हैं किसी टारगेट न्यूक्लियस पे। अब जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो आपके पास, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि वो आपके पास कोई भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गैमा पार्टिकल, कोई भी आपके पास हो सकता है। जब आप इसकी बम्बारमेंट करवाएंगे, ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है, इस पर बम्बारमेंट आप करवा रहे हैं, तो फिर ये रिएक्शन किस तरह से करेगा, जब इस पर इसकी बम्बारमेंट होगी, और ये जो बम्बारमेंट आप करवाएंगे वो आपके पास फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो जब इसकी बम्बारमेंट होगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो में, एक आपके पास न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन जाएगा और एक आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स बन जाएगा। जो आउटगोइंग पार्टिकल्स है वो भी आपके पास अल्फा, बीटा, गैमा एटसेट्रा कोई भी हो सकता है, और प्रोडक्ट न्यूक्लियस के कोई आपके पास न्यू प्रोडक्ट का जो है जिसका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर, तो वो आपके पास न्यू न्यूक्लियस आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, एक इक्वेशंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी। ये जस्ट मैंने एम्प्टी यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिएक्शन जो है वो सब्सटेंस बता दिया जाए, अल्फा पार्टिकल्स बता दिया जाए कि आपके पास हीलियम है, इस तरह से आपने उनका रिएक्शंस करवाना है और इस तरह से आप शो करें इस फॉर्म में, फ्लो डायग्राम आप इसको कह सकते हैं, तो चार्ट की फॉर्म में, चार्ट भी कह सकते हैं, फ्लो डायग्राम भी। फिर आप उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे, जैसे आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स लास्ट में क्या था, n, ठीक है, वो आपके पास क्या था, n, तो आपने ये लिखा था n 0 and 1, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, और टारगेट न्यूक्लियस आपके पास था नाइट्रोजन, ये 14 7। जब आपने बम्बारमेंट करवाई तो आपके पास जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना वो आपके पास क्या है, कार्बन, और जो आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स है वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में भी और फ्लो डायग्राम में भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे पहले इसकी टाइप्स है, उसमें एक ये जो है वो मैंने कंबाइंड रिएक्शंस का नाम दिया है, ठीक है, स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसकी फर्दर 2 टाइप्स है। जनरल में कंबाइन करके इसको हम पढ़ते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस की, द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन विच प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल आपके पास जो पार्टिकल है A एंड इमर्जिंग न्यूक्लियस B आर आइडेंटिकल, यानी कि जो आपके पास A और B होगा वो क्या होगा, सेम होंगी उनकी वैल्यूज, यानी कि वो सेम हो गया, आर आइडेंटिकल। इट रिक्वायर्स दैट X एंड Y आल्सो बी आइडेंटिकल, कि जो आपके पास X यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा या जो टारगेट न्यूक्लियस है वो भी क्या होंगे, सेम। आल्सो भी आइडेंटिकल आर कॉल्ड स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, कि जिसमें आपके पास दोनों आप बम्बारमेंट करवा रहे हैं, फर्दर आपको वही दोनों चीजें जो है वो मिल रही हैं रिएक्शन में, तो वो आपके पास होंगे स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब इसकी फर्दर टाइप्स में डिफरेंस आ जाएगा कि वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, तो उनको फर्दर हम 2 टाइप्स में फिर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, कि इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं, द न्यूक्लियर रिएक्शंस in which kinetic energy of the system is the same both before and after the reactions, कि इसमें जो यानी कि इलास्टिक है ना, जैसे हम सिंपल छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं इलास्टिक कुलयन, कि आपने किसी भी स्प्रिंग को जो है वो स्क्रैच किया, फिर आपने उसको छोड़ दिया, रिलैक्स किया, तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है उन रिएक्शन में, कुलयन में क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, यानी कि बिफोर द एंड आफ्टर रिएक्शन वो क्या होंगे, सेम, एंड ऑल द न्यूक्लाइड्स रिमेन इन देयर ग्राउंड स्टेट, और सारे जो न्यूक्लाइड्स होंगे जो बनेंगे, सारे जो है आप रिएक्टेंट करवा रहे हैं वो सारे ग्राउंड स्टेट में होंगे, आर कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, यानी कि इसमें आपसे इस तरह से भी कोई रिएक्शंस आपको दिया जा सकता है, वो आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस है या इन इलास्टिक, तो आपके फौरन से माइंड में आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, और आपके पास वो जो रिएक्शंस हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो न्यूक्लियड्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट में होंगे सारे। तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल देखें इसकी,
कि कोई भी आपके पास अल्फा पार्टिकल्स है, हीलियम है लेट्स सपोज, उसकी आप बम्बारमेंट करवा रहे हैं, ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस क्या है, गोल्ड, ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे आप देखें इसकी जब आपने इस पर बम्बारमेंट की तो ये रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या थी कि वो सेम होंगे बोथ बिफोर एंड आफ्टर। तो ये जब आपने बम्बारमेंट की तो जो न्यू आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा वो भी वही बनेगा और आपके पास जो आउटगोइंग पार्टिकल्स होगा वो भी सेम रहेगा, यानी कि आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो दोनों बहुत सेम होंगे। तो इस तरह की अगर कोई इक्वेशंस हो तो आप फौरन से देख के कि वो सेम वही रिएक्शन आ रहा है तो आप फौरन से कह देंगे ये हमारे पास किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस है, इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। नेक्स्ट आपके पास है इन इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। पहले हमने इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे कि इलास्टिक हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक क्या है। जब आप इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिफरेंट, ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होगी, ठीक है ना, नॉट कंजर्व नहीं रहेगी, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट, जब आप कोई रिएक्शंस करवा रहे हैं उससे पहले या उसके बाद जो है वो डिफरेंट होगी। एंड न्यूक्लाइड्स ए एंड वाई और बी में बी लेफ्ट इन द एक्साइटेड स्टेट, और इसमें आपके पास जो y और b है वो लेफ्ट कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकते हैं, आर कॉल्ड इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उनको हम इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। अब जो इलास्टिक स्कैटरिंग है उसकी आप देखें, उसमें आप सिंपल उसका रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था वो भी आप ले सकते हैं। उसमें यही उसने किया था ना, अल्फा पार्टिकल्स को किसी गोल्ड फॉइल पे जो है वो बम्बारमेंट करवाई थी, तो देन उसको गोल्ड पार्टिकल्स ही न्यूक्लियस मिला था और अल्फा पार्टिकल्स ही फर्दर मिले थे। तो अब ये आपके पास इनइलास्टिक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इन दिस केस a part of the energy of the incident particle is taken up by the target nucleus which is excited to the higher state। कि जब आप किसी इंसिडेंट पार्टिकल, अब देखें डिफरेंट नाम्स हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स लिखें। अब यहाँ पे ये देखें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स की जगह आप उसको इंसिडेंट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कि इंसिडेंट पार्टिकल्स वही है ना कि जिसको आप इंसिडेंट फॉल करवा रहे हैं किसी जो है वो सब्सटेंस पे, तो ये आपके पास एक्चुअली में इंसिडेंट पार्टिकल्स का मतलब कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है आपके पास टेकन अप बाय द टारगेट न्यूक्लियस, के वो एनर्जी लेता है टारगेट न्यूक्लियस से विच इज एक्साइटेड टू द हायर स्टेट, फिर उसको वो क्या करता है हायर स्टेट में भेज देता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, एंड देन डिकेज टू द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद फिर वो क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बाय रेडिएटिंग द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज, यानी कि जो आउटगोइंग पार्टिकल्स है फिर वो क्या करता है, जब दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है फिर वो एक आउटगोइंग पार्टिकल जो है वो उसको इमिट करता है, जो कि आपके पास यहाँ पे गैमा रेज बनेगा, यानी कि जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे उसके पास उसमें जो आपके पास बनेगा आउटगोइंग पार्टिकल्स वो गैमा रेज की फॉर्म में। गैमा रेज भी आप कह सकते हैं, इसको गैमा पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में क्यों आ जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लेजर का स्टिमुलेटेड एमिशन रिएक्शंस भी पढ़ते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा देर स्टे नहीं करते, बहुत ही कम टाइम के लिए वो स्टे करते हैं, यानी कि वो 10⁻⁻⁸ है -8 सेकेंड तक वो जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, देन वो क्या है फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस तरह से अब इसकी अगर एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे देखें कि ये आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको आप बम्बारमेंट करवा रहे हैं, ये आपके पास है टारगेट न्यूक्लियस लिथियम, ठीक है, इस पे बम्बारमेंट करवाएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, ये स्टार लगाया कि फर्दर ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। प्लस आपके पास ये एक अल्फा पार्टिकल्स है He42। अब ये एक रिएक्शन है, इसके बाद फर्दर इसका एक और रिएक्शन होगा कि जो इलास्टिक इक्वेशन थी वो तो उसमें सेम रहता है, एक ही इक्वेशन जो है वो एक ही रिएक्शन जो है वो एक ही इक्वेशन में जो है आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होंगी जिसमें आपको डिफरेंट, उसमें आपके पास क्या होगा कि दो का आपने रिएक्शंस करवाया,
एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, देन फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और साथ में आपको गैमा रेज जो है वो मिलेंगी। तो ये आपके पास एग्जांपल इसकी है इन इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस की। थर्ड कैटेगरी जो है, टाइप जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, वो हम देखते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस या ट्रांसम्यूटेशन भी इसको कहते हैं, कि जो थर्ड आपके पास इसकी टाइप है वो है ट्रांसम्यूटेशन। अब इसको हम देखते हैं कि इस टाइप में और उनमें क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस on striking the target nucleus, the projectile particles is absorbed and different outgoing particles, ठीक है, is ejected. The product nucleus is also different from the target nucleus. के उसमें जो लास्ट वाला आपने किया इन इलास्टिक, उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस था वो सेम था, लेकिन वो क्या किया, पहले एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, देन वो ग्राउंड स्टेट में आ गया। लेकिन इनमें क्या है, प्रोजेक्टाइल, इसमें भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसमें जो आउटगोइंग पार्टिकल्स होगा वो डिफरेंट होगा और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें तो इसकी एग्जाम्पल है हीलियम, ये अल्फा पार्टिकल प्लस नाइट्रोजन, यानी कि ये आप रदरफोर्ड वाली भी एग्जाम्पल, इसको रदरफोर्ड ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले 1919 में, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को नाइट्रोजन पर फॉल करवाया था, ठीक है। तो उसके प्रोजेक्ट में उसको फिर ये नाइट्रोजन जो है वो न्यू न्यूक्लियस में चेंज हो गया था, जिसका एटॉमिक नंबर जो है आप यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट, एंड प्लस आपको एक आउटगोइंग पार्टिकल्स मिला था जो कि हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये इन दोनों का रिएक्शंस करवाया तो आपको एक ऑक्सीजन मिल गया नेक्स्ट, और एंड हाइड्रोजन, यानी कि ये देखें आप चारों डिफरेंट है, यानी कि इसमें रिएक्टेंट्स भी डिफरेंट होंगे ए बी, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स में आएगा वो भी डिफरेंट होगा। और इसको जनरल फॉर्म में भी आप किस तरह से लिख सकते हैं, अगर इन शॉर्ट फॉर्म में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, कोई भी स्टूडेंट्स आप में से बताया, अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना शॉर्ट फॉर्म में कैसे जी नाइट्रोजन ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ गई कि कोई भी रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखना हो तो इस तरह से आप लिखेंगे। जनरल फार्मूला इसका कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा और जो आउटगोइंग पार्टिकल्स होगा वो ब्रैकेट्स में आएंगे, और जो टारगेट न्यूक्लियस होगा और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा वो ब्रैकेट्स के बाहर आएंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस, यानी कि इसमें आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस और जो आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स है वो डिफरेंट होंगे, जो प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है और टारगेट न्यूक्लियस। लेकिन स्कैटरिंग में आपके पास क्या था, जो आपके पास इलास्टिक था उसमें दोनों सेम सेम रहते हैं, और जो आपके पास इन इलास्टिक स्कैटरिंग थी उसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास वही सेम प्रोडक्ट रहते हैं, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद देन वहां आते हैं आपके पास ग्राउंड स्टेट में, और साथ में गैमा रेस जो है वो इमिट करते हैं, जो आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स होता है। तो इस तरह से ये थ्री इसकी टाइप्स जो है वो हमने डिस्कस की हैं, जिसमें स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग एंड न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस हैं। इसके अलावा ये इसकी रेफरेंस बुक्स हैं, यहाँ से आप इसको फर्दर एक्सप्लेनेशंस आप इसकी देखना चाहते हैं तो आप इन बुक्स से भी इसको सर्च कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को, और लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इस लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग में कोई भी क्लियर ना हो पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।